आप सब लोगों को नोटिफिकेशन आ गया बैच का? चलिए पढ़ते हैं टॉपिक को। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? IUPAC, ठीक है। आज हम लोग उसी के आगे का पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। कहाँ पे है पेन? देखिए बहुत मजेदार है, छोटा सा देख लो तुम लोग नॉमेनक्लेचर, जितने नए बच्चे हैं हम थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर आपको सिखा दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। देखो नॉमेनक्लेचर लिखने के पहले कुछ नियम है नॉमेनक्लेचर के। देखिए जो पहले मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ तक देखिए। तो नोमेनक्लेचर में एक बात बोली गई कि सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे, तो कह रहे हैं सर कैटायन का। किसका नाम लिखेंगे? कैटायन का नाम सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद हम किसका नाम लिखेंगे? एनायन का। किसी भी कॉम्प्लेक्स में, जैसे ये एक कॉम्प्लेक्स है K4FeCN6, तो अगर हम इसमें तोड़े तो ये 4 पोटेशियम आयन में टूटेगा और किस में टूटेगा? FeCN का होल 6 4 माइनस, ऐसे टूटेगा ना। जो भी स्क्वायर ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर की कोई भी चीज कभी भी बाहर नहीं आती, यही ये सुना है ना, इसी को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। तो हमेशा कैटायन का नाम पहले लिखेंगे, बाद में एनायन का। कोई जरूरी नहीं कि ऐसा ही कंपाउंड हो, ये कॉम्प्लेक्स कैटायनिक भी हो सकता है, एनायनिक भी हो सकता है, मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो हमने पहले सुना है एनायनिक लिगेंड। अब देखो इसके बाद ये इतने छोटे से टाइम में बताना एक थोड़ा सा इम्पॉसिबल काम है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। कहाँ नाक कटा ली? सरसों के फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। अब देखो क्या है कि जैसे अब कॉम्प्लेक्स दो तरीके का हो सकता है, सिर्फ एक ही तरीके का लिगेंड लगाओ। देखो 6 के 6 एक ही लिगेंड है, साइनाइड, 6 साइनाइड है ना, तो इसको ऐसे कॉम्प्लेक्स को क्या कहते हैं? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। कैसा कॉम्प्लेक्स? और ऐसे भी कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसमें एक से ज्यादा लिगेंड प्रेजेंट हो, उसको क्या कहेंगे? हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। चलो ये छोटी सी बात है। अगर कोई लिगेंड है, अगर कॉम्प्लेक्स है और कॉम्प्लेक्स में जो ये लिगेंड है ये कैसा है? एनायनिक, नेगेटिव चार्ज, साइनाइड आयन, साइनाइड CN माइनस होता है ना, तो कैसा लिगेंड है? साइनाइड आयन। थोड़ा सा मुश्किल होगा बट मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये पॉसिबल ही नहीं है इतनी जल्दी पढ़ाना। साइनाइड आयन कैसा है? नेगेटिव चार्ज है, तो इसको एनायोनिक लिगेंड कहते हैं। कैसा लिगेंड कहते हैं? एनायोनिक लिगेंड कहते हैं। एनायोनिक लिगेंड के नाम में, जैसे ये साइनाइड है तो इसके नाम में IDE को हटाकर O लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? तो साइनाइड की जगह क्या हो जाएगा? साइनो। क्या हो जाएगा? साइनो। अब देखो ब्रैकेट के जो ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स के अंदर सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है? लिगेंड का, फिर लिखा जाता है सेंट्रल मेटल का, फिर उसकी जो है ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन वर्ड में लिखी जाती है। यही होता है ना। तो चलो ये सब जानते हो तो आगे बढ़ते हैं। जिसको नहीं पता वो थोड़ा सा आज शब्द करे। ये देखो ये है लिगेंड। अब देखो इस लिगेंड क्या है? ये नेगेटिव चार्ज वाले ना, तो इनका नाम क्या हो जाएगा भैया? तो ब्रोमाइड की जगह ब्रोमो, क्लोराइड की जगह फ्लोरो, साइनो, हाइड्रोक्सो, ऑक्सो और फ्लोरो। इसी तरह कार्बोनेटो, ऑक्सलेटो, सल्फेटो, थायोसाइनेटो, थायोसल्फेटो और सल्फाइटो। ये सब छोटी मोटी बात है, आप लोग जब पढ़ेंगे तो आपको आएगा। न्यूट्रल लिगेंड का नाम बिल्कुल वैसे ही लिखते हैं जैसे ही कैटायनिक लिगेंड को लिखते हैं। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स को जैसे IUPAC लिखते हैं बिल्कुल उसी तरह किसका लिखते हैं? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का भी नाम बिल्कुल वैसे लिखते हैं। कहीं कुछ नहीं, केवल एनायनिक कॉम्प्लेक्स में क्या हो जाता है? जो सेंट्रल मेटल है उसका नाम क्या होता है? प्लम्बेट, हाँ, फेरेट, मतलब उनका लैटिन शब्द यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? लैटिन वर्ड। देखो ना क्या लिखा है, ये अगर कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है और अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो इसका नाम स्कैंडियम, नॉर्मल, इसको क्या लिखेंगे? स्कैंडे। यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा, यहाँ नॉर्मली हम आयरन कहते हैं, लेकिन लेकिन इसको हम क्या कहेंगे? लैटिन शब्द क्या होता है? फेरेट। इसीलिए आयरन का नाम Fe है। सोडियम का नाम Na कैसे आ गया जबकि नाम में तो सोडियम है? तो कह रहे हैं सोडियम से नहीं, नेट्रियम होता है। क्या होता है? नेट्रियम। तो नेट्रियम का Na होता है। बात समझ में आ रही है? छोटी मोटी बात है ये, अब इतनी तेज कैसे बताऊं? तुम लोग मुझ पर दबाव डाल रहे हो, मैंने कहा पता नहीं क्या पढ़ाते, कुछ समझ नहीं आता। ये देखो यहाँ ये वाला दिख रहा है, तो इसका नाम क्या है? पोटेशियम। हमेशा कॉम्प्लेक्स के बाहर कितने भी आयन लिखे होंगे उसकी संख्या कभी बताने की जरूरत
नहीं यहाँ देखो 4 पोटेशियम लिखा सिर्फ पोटेशियम है, जबकि ब्रैकेट के अंदर 6 साइन है तो लिखा भी है हेक्सासाइनो। ठीक है, आयरन का लिखेंगे फेरेट, सब छोटी मोटी बात है। अब हम आते हैं अपने काम की बात पर। ये कुछ आईपीएससी थी, देख लीजिए, सिखा दे रहे हैं, देख लीजिए। अब समझते हैं। सबसे पहले मैं इसको सिखाता हूँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बहुत सुना होगा इसके बारे में। LiAlH4 क्या होता है, कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट होता है, बहुत सुना है इसके बारे में केमिस्ट्री में। तो क्या हो गया, LiAl और H4। अच्छा H क्या है, तो कहेंगे सर हाइड्राइड। क्या है, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज होगा, -1, H माइनस, क्या होगा H माइनस। अगर मैं इसको तोड़ूं तो पानी के अंदर डालूंगा तो ये ब्रैकेट के बाहर टूट जाएगा और क्या बनाएगा, Li प्लस और AlH4 और इसके ऊपर कितना आएगा, एक नेगेटिव चार्ज आएगा। अच्छा एक बात बताना, ये जो ब्रैकेट वाली चीज है इसके ऊपर कैसा चार्ज, नेगेटिव, तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा बना, एनायनिक, वेरी गुड। ऐसा कहा तो ये क्या है, अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो हमेशा कैटायन का नाम पहले लिखते हैं फिर एनायन का, तो इसका नाम क्या होगा, लिथियम। क्या होगा, लिथियम। अब एल्यूमिनियम हाइड्राइड बोलोगे तो इस कॉमन नेम है, कैसा का नेम है, कॉमन। तो इसका नाम क्या होगा, तो कहेंगे सर सबसे पहले लिखेंगे लिगेंड का नाम, किसका नाम लिखेंगे। अच्छा इसके अंदर जो मेटल होता है उसको क्या कहते हैं, सेंट्रल मेटल, क्या कहते हैं, सेंट्रल मेटल। और ये क्या हो गया, लिगेंड। क्या इसको कहेंगे, हाइड्राइड। और अगर एनायोनिक लिगेंड है तो नाम में क्या होगा, हाइड्राइडो। क्या नाम हो जाएगा, हाइड्राइडो, हाइड्राइडो। तो अब इसका कितने हाइड्राइड है, 4, इसका नाम हो जाएगा टेट्रा हाइड्राइडो। अब इसके बाद आएगा एल्यूमिनियम लिखेंगे या एल्यूमिनेट लिखेंगे, क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कैसा है, एनायनिक। अच्छा क्या बात है, बहुत तेज हो रहा तुम लोग। क्या लिखेंगे, एल्यूमिनेट। अब एल्यूमिनेट तो लिख लिया, अब इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, हाँ वो तो दिख रहा है आएगा कैसे, तो हाँ बहुत तेज हो रहा है, तो सब बताएंगे, हमको नहीं समझ में आ रहा है क्या। ये अब देखो इसके ऊपर इक्वल टू के बाद जो यहाँ लिखा रहेगा यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे एल्यूमिनियम और यहाँ पर 4 क्या है, हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज, -1, कितना, -1। तो Al -4 इज इक्वल टू -1, Al इज इक्वल टू -1 + 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, +3। तो एल्यूमिनियम की कितना चार्ज, 3। तो कैसे लिखेंगे, 3। हाँ कौन है समझ में आया, चलो। अब यहाँ पर देखो इसको। अच्छा पिछले में देखी जरा, मैंने क्या 2 कॉम्प्लेक्स वाला लिखवाया था क्या, नहीं लिखवाया, नहीं लिखवाया मुझे याद, अभी आगे पढ़ाएंगे उसका भी आईपीएससी सिखाएंगे, बड़ा मजेदार है। लिखवाया है, करा है, सॉल्व किया है हम लोगों ने, कौन सा है जरा नाम बताना। अरे मेरे बच्चे हम जानते थे तुम एक ऐसा कॉम्प्लेक्स होता है इसमें 2 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ठीक है, ये वाला भी पढ़ाएंगे आगे। चलो ये वाला कर लोगे, अरे देखो तो अगर करने लायक है तो कर सकते हैं। सबसे पहले क्या है, इसको तोड़ा और इसके ऊपर कितना चार्ज, तो कहेंगे सर 3 माइनस, कितना चार्ज, 3 माइनस, कितना चार्ज, 3 माइनस। अनायता दिख रहा है, लाइव क्लास के जितने भी प्यारे प्यारे बच्चों को दिख रहा है, हाँ दिख तो रहा है और बहुत अच्छा दिख रहा है, ठीक है। चलो हाँ तो इसके ऊपर क्या आएगा, 3 माइनस चार्ज है, बात कर रहा है, अच्छा कुछ नहीं, सब बतिया लेंगे, हम ही को तो पता, हम ही लिखे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का चैप्टर। चलो ये देखो, तो क्या होगा, इसके ऊपर कितना आएगा, चार्ज 3। तो अब नाम लिखने में सबसे पहले क्या लिखते हैं, कैटायन का नाम। तो कितने का है, क्या 3 पोटेशियम लिखोगे, सिर्फ पोटेशियम लिखोगे, क्या बोला था, ब्रैकेट के बाहर कुछ भी लिखा होगा तो उसका नंबर नहीं लिखेंगे, तो इसका नाम सिर्फ क्या होगा, 3 सोडियम लिखा है, लिखना सिर्फ क्या है, सोडियम। अब ब्रैकेट के अंदर कुछ भी होता है तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, लिगेंड का नाम। कितने हैं, 6। और NO2 जब एग्जामिनर ने कुछ नहीं दिया है तो वो आपको बोल रहा है नाइट्रो N, क्या बोल रहा है, 2 होता था ना, एक नाइट्रो N होता है, दूसरा नाइट्रो O, ठीक है। जैसे ONO एक होता है ONO और एक होता है NO2, एम्बिडेंटेट लिगेंड है ना,
जनरली एग्जाम में कुछ ना पूछा जाए तो क्या कहेंगे, नाइट्रो एन। ठीक है, तो अब देखो या तो तुम नाइट्रो एन लिख लो, तो नाइट्रो एन के ऊपर कितना निगेटिव चार्ज, एक, तो 6 है तो 6 निगेटिव चार्ज, या तो आप सिंपल में नाइट्राइटो लिख लो। क्या लिख लो, नाइट्राइटो, उससे कोई फर्क नहीं। तो कितने हैं, 6, हेक्सा नाइट्राइटो। अब क्योंकि कॉम्प्लेक्स एनायनिक है तो इसका नाम क्या होगा, कोबाल्टेट। अच्छा, इसके ऊपर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, लिख सकते हैं 3। हाँ, कौन है 3? क्या हो गया, कोबाल्टेट। क्या हो गया, कोबाल्टेट। अब अगला ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये बहुत शानदार है, बहुत ज्यादा शानदार है। अब देखो क्या है कि यहाँ पर सोडियम, यहाँ गोल्ड, यहाँ ये साइनाइड, तो क्या हो जाएगा, सोडियम डाइसाइनो ना, और क्या नाम गोल्ड है तो ऑरेट कहेंगे 1। ठीक है, जब सॉल्व करोगे तो उसका 1 ही चार्ज आएगा। तो मुझे लगता है कि आपको तरीका तो पता चल ही गया है कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये वाले को भी कर लेंगे, क्या हो जाएगा, सोडियम टेट्राक्लोरो जिंकेट। अब इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, 2। लिख लिया करो, कॉपी में देखो पढ़ते समय सब आता है, लेकिन रिटेन कितना रहेगा वो इस बात से डिसाइड होगा कि आपकी नोट्स में कितना लिखा है। ठीक है, अब मैं टाइम नहीं दूंगा, ये गलत बात है। अब बैठे प्रवचन सुन रहे हैं, राम, चलो सीख लेते हैं। हाँ देखो, पहले से तैयार है। अच्छा, ये यही होता है ना, देखो बेटा, क्या कहते हैं, हम, आप और पानी क्या होता है, वीक होता है। क्या होता है, हम, आप और पानी। अच्छा, आप क्या है, ऑक्स। ऑक्स क्या होता है, बैल। मैं क्या हूँ, हम मतलब हेलोजन, हम मतलब हेलोजन, आप मतलब बैल, ऑक्स और पानी, 3 वीक। लेकिन देखो ये क्या लिखा है, ऑक्सिलेटो। क्या लिखा है, ऑक्सिलेटो। अभी आगे पढ़ाना है इसलिए बोल दिया। तो याद रखना, एक बात हमेशा ट्रिक याद रखना, आगे एग्जाम में काम आए, क्योंकि आपके एग्जाम तक यही सबसे ज्यादा जो है याद रहता है। एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी बात पे आया हुआ है। जाओ भैया तुम चिंगम या तो घोट जाओ, या तो चिंगम घोट जाओ, या तो थूक के आओ। क्या करना है, घोटना है, निकल जाओ, नहीं निकल जाओ। ठीक है, अब क्या हुआ कि ऑक्सिलेटो क्या कहेंगे, तो याद रखना क्या कहा काम मैंने, हम, आप और पानी क्या है, वीक फील्ड लिगेंड। क्या है, वीक फील्ड लिगेंड। एग्जाम में ये याद रहता है। तो हेलोजन और ऑक्सिलेटो और वाटर एक्वा, 3 वीक फील्ड लिगेंड है। अभी जस्ट इसके बाद का टॉपिक है इसलिए बता दिया। इसका नाम कैसे लिखेंगे, सोडियम ट्राई ऑक्सिलेटो फेरेट 3। इसका क्या है, तो अभी किया ही है, पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट क्या 2 ऑक्सीडेशन स्टेट। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट 3। जब सॉल्व करोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा। ये सब एटलीस्ट ये लिख लिया करो, तो घर जाके तुम्हारे पास काम होगा करने को। ये क्या हो गया, टेट्रा, ये क्या है, कार्बोनिल, और क्या होगा, निकिल। निकिल होगा कि निकलेट, निकिल। क्यों, क्योंकि एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। कैसा कॉम्प्लेक्स है, न्यूट्रल। और न्यूट्रल और कैटायनिक कॉम्प्लेक्स की आईपीसी बिल्कुल सेम होती है, 0। नोट करो, बहुत मजेदार है, यही आपको सीखना है। अरे ये सब आता है, खाली नाम लिख लो, खाली नाम लिख लो। ये देखो, ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, दिख रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर ये देखो, ये ए पहले आता है, एन अमोनिया, एक्वा और एमीन, ए क्यू और ए एम। अब जैसे एक्वा और अमीन 2 शब्द है, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में कौन पहले लिखोगे, एमीन। हाँ चलो, पता है ना, नहीं पता, जैसे कहीं मान लो लिखा है सावन, कहीं मान लो लिखा है शुभम, तो रोल नंबर में पहले नाम किसका आएगा, सावन। क्यों, क्योंकि ए है और एच, ये रीजन है। इसी तरीके से एमीन लिखा है और एक्वा लिखा है। तो क्या नाम है भैया, पेंटा अमीन डाई एक्वा कॉपर 3 क्लोराइड। अच्छा यहाँ पर क्या है, तो ये देखिए टेट्रा साइनो। अच्छा देखो यहाँ पर चार्ज है तो यहाँ पर आयन शब्द का लिखा है, ये सब बड़ा बेसिक है। अब ये देखो ये वाला क्या हो गया, तो कहेंगे ट्राई ऑक्सिलेटो कोबाल्टेट आयन। ये तो नेगेटिव चार्ज है तो कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया, एनायोनिक। यहाँ पर क्या है, तो ये देखो डाइन, क्या है ही ना बेटा, दिस इज एथाइलिन डायमीन।
हाँ, डाइन 3 तरीके की होती है, पता है कि नहीं? नहीं पता? कौन कौन? एक वो जो रात में आप लोग रखते हैं, एक जो वो पीपल के पेड़ पे आती है, एक पढ़ने वाली डायन, हाँ नहीं, जिंदगी बर्बाद करने वाली डायन। हाँ, लड़कों की हो जाती है इनके चक्कर में। अब देखो डाइन, एक चीज होती है डाइन, डाइन 3 तरीके की होती है, सच है। एक होती है कॉन्जुगेटेड, एक होती है कॉन्जुगेटेड डाइन, एक होती है क्यूमुलेटिव। हाँ, कहने मजाक कर रहे थे, ये सच है। और एक होती है आइसोलेटेड। क्या होती है? जान लो, क्या पता, घर में कोई पूछ लिया तो बताना पड़ेगा। तो कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड जैसे क्या है, 1 2 3 4 5, चलो 5 बना रहे कार्बन। जैसे ये डबल बॉन्ड है पहले कार्बन पर और फिर तीसरे कार्बन पर। कितने कार्बन पर? पहले और तीसरे पे। इस तरीके की डाइन, डाइन का मतलब 2 डबल बॉन्ड, इस तरीके की डाइन को कहते हैं कॉन्जुगेटेड डाइन। अगर मान लो ऐसे डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड एडजेसेंट, जैसे 1 2 3 4, तो 2 और 3 पे, तो इस तरीके की डाइन को कहते हैं क्यूमुलेटेड डाइन। कौन सी डाइन? हाँ, ये ऑर्गेनिक में पढ़ाना था, लेकिन अब तुम लोग ने पूछ लिया तो बता दिए। आइसोलेटेड का मतलब क्या है? जैसे मान लो 1 2 3 4 5, इधर लगा टर्मिनल, टर्मिनल पोजीशन पर, मतलब कोई सीक्वेंस नहीं बना, कुछ भी कहीं पे भी लग गया, तो इस तरीके की डाइन को क्या कहते हैं? आइसोलेटेड डाइन। जानते रहिए, कोई जरूरत नहीं है लिखने की, पढ़ाएंगे है, ठीक है? आगे बढ़े, डाइन भी बता दिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये तो हम लोग लास्ट क्लास में किया है, डीएमजी वाला हम लोग ने किया है ना। अब यहाँ से बढ़ते हैं, हेडिंग डालिए नेमिंग ऑफ पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। क्या डालेंगे? नेमिंग ऑफ पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। अब देखिए, ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें दो, ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सेंट्रल मेटल प्रेजेंट है। देखो ये वाले कॉम्प्लेक्स में 2 सेंट्रल मेटल है, दिखाएं, एक आयरन यहां पर है और एक आयरन यहां पर, दिख रहा है? एक ही ब्रैकेट के अंदर 2 सेंट्रल मेटल। अभी तक जितना पढ़े थे कितने सेंट्रल मेटल थे? 1 थे ना। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सेंट्रल मेटल प्रेजेंट है, ऐसे कॉम्प्लेक्स को क्या कहते हैं? पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। अब बात आ रही, चलो ये तो बता दिया, लेकिन अब इसकी आईपीसी सिखाओ। क्या सिखाओ? सावंत, इसकी आईपीसी सिखाओ। सिखा रहे, मेरा काम है। अब देखो, इसकी आईपीसी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है? सबसे पहले आईपीसी जानने से पहले इसमें देखिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आता है। क्या देखेंगे? धीरे धीरे काम करें। अच्छा, हाइड्रोक्साइड आयन के ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज होता है? -1। और नाइट्रो के ऊपर कितना होता है? अच्छा, यहाँ पर देखो पानी है, पानी के ऊपर तो न्यूट्रल होता है, पानी तो न्यूट्रल होता है, तो इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर 2 नेगेटिव चार्ज, और ब्रैकेट के बाहर कितना नेगेटिव है? तो कहेंगे 4 नेगेटिव। इसका मतलब ब्रैकेट के ऊपर कितना पॉजिटिव? 4 पॉजिटिव। अगर मुझे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाना पूरे का, टोटल का, तो क्या मैं यहाँ पर +4 लिख दूं? ठीक है। अच्छा, ब्रैकेट के अंदर ये वाला 0, तो क्या मैं लिखूं? 4 × 0 प्लस आयरन का तो मुझे पता ही नहीं है, उसी का निकाल ही रहा हूं, प्लस 1 का -1 लिख दूं, और फिर से 1 का, और इसका भी -1 लिख दिया। जितने हैं सबको लिखना है बस, और कुछ नहीं करना। फिर से आयरन लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे? 4 पानी का 0। इसका मतलब मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है कि 2Fe = +4 और +2। दिखा? कहां से? 2 -2 बना, ये उठा करके हमने उस पार कर दिया। कोई दिक्कत? किसकी ज्यादा हो गया? फिर से और डिटेल, बड़ा सिंपल है। देखो ये ऐसे बनेगा, अगर तुम देखोगे तो 2Fe और -2 = +4, यही बनेगा ना। तो मैंने इसको इधर ला दिया, बस, और कुछ नहीं किया। हाँ, अब यहाँ पर आया कितना? तो 2 आयरन के ऊपर कितना चार्ज? तो कहेंगे सर +6। तो एक आयरन पर कितना? +6/2। 3 नहीं बेटा, +3। हाँ, कह रहे प्राइमरी वैलेंसी निकाल लियो हमेशा साइन के साथ, हमेशा साइन के साथ, साइन के साथ भी, साइन के बाद भी। चलो लिखो, इतना लिखो पहले एक किनारे, तब इसकी शिकायत होगा यूपीएससी। अच्छा, यहाँ पर लिगेंड्स हैं। क्या है? लिगेंड। और लिगेंड हमेशा किस ऑर्डर में लिखते हैं? तो कहेंगे अल्फाबेटिक ऑर्डर में। अच्छा, ये वाले लिगेंड को क्या कहते हैं पता है? ब्रिज लिगेंड। क्या कहते हैं?
दोनों से लगा हुआ है ना, दो सेंट्रल मेटल के बीच में जो लिगेंड लगता है उसको क्या कहते हैं, ब्रिज लिगेंड। पढ़ाया है शायद मैंने, मुझे याद है। और उसके नाम में क्या लिखते हैं, म्यू। अगर नहीं लिखते तो हो सकता है आगे लिखा होगा, यहाँ लिखा है, यही तो लिखा है, इन नेमिंग ऑफ ब्रिज लिगेंड, इन नेमिंग ऑफ ब्रिज लिगेंड म्यू लेटर का इस्तेमाल करते हैं उसके नाम के जस्ट पहले, ब्रिज लिगेंड के नाम लिखने के पहले। ठीक है। अच्छा ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, कैटायनिक की एनायनिक? हाँ कौन कौन बोल सकता है, बोल जल्दी। कैटायनिक। अरे यहाँ से तोड़ोगे तो इसका निगेटिव, पॉजिटिव। इतना तो तेज बोलो, हाँ चिल्ला दिया करो जो आया करे। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, कैसा कॉम्प्लेक्स, कैटायनिक। अब यहाँ से और इंटरेस्टिंग बात निकली कि अगर कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है तो आयरन लिखेंगे कि फेरेट? सेंट्रल मेटल का नाम क्या लिखेंगे, आयरन। क्या लिखेंगे, आयरन। मुझे तो ऐसे ही आता है बट आप लोगों को सिखा रहा हूँ तो बता दे रहा हूँ। लिखिए टेट्रा एक्वा, एक तरफ से लिख रहा हूँ इधर से, टेट्रा एक्वा। अच्छा क्यों एक्वा, टेट्रा एक्वा की बात की, क्योंकि भैया ये हाइड्रोक्साइड है, इसको हाइड्रोक्साइडो लिखेंगे। ये नाइट्रो है तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में ए पहले आता है, तो क्या लिखा है, टेट्रा एक्वा। अच्छा उसके जस्ट बाद में क्या है, आयरन। यहाँ सारे नियम बदल रहे हैं, पहले हम लोग सारे लिगेंड लिखते थे फिर सेंट्रल मेटल लिखते थे, जबकि यहाँ ऐसा कर नहीं रहे हैं। तो टेट्रा एक्वा के बाद क्या लिखेंगे, आयरन। क्या लिखेंगे, आयरन। अच्छा आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, क्या है, +3। अच्छा ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा किसमें लिखते हैं, रोमन में। किसमें लिखते हैं, रोमन में। तो क्या लिखेंगे, 1 2 3। अब इसके तुरंत के बाद क्या आ रहा है, यहाँ से खत्म होने के तुरंत बाद क्या आ रहा है, ब्रिज लिगेंड। कौन सा लिगेंड, अच्छा अमीन पहले आता है, नाइट्रो पहले आता है कि हाइड्रोक्साइडो या हाइड्रोक्सो, H पहले आता है कि N, H। तो क्या हो गया, म्यू हाइड्रोक्सो। क्या नाम होगा, म्यू हाइड्रोक्सो। अच्छा अच्छा म्यू क्यों लिखेंगे, लिखा है, अगर ब्रिज लिखेंगे तो नाम क्या लगाओगे, म्यू। फिर क्या लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे, हाइड्रोक्सो तो हो गया, क्या लगाएंगे, नाइट्रो। क्या तो क्या लिखेंगे, म्यू नाइट्रो या नाइट्राइट्रो, मैं नाइट्रो लिख दे रहा हूँ। क्या लिख दे रहा हूँ, नाइट्रो। अब क्या करेंगे, फिर उसके आगे तुरंत क्या शुरू होगा, आयरन लिखेंगे फिर से टेट्रा एक्वा, लिगेंड। हमेशा लिगेंड का नाम पहले फिर सेंट्रल मेटल। तो क्या लिखेंगे, टेट्रा एक्वा। तो लिखेंगे टेट्रा एक्वा और अगेन आयरन, और क्या लिखेंगे, 3। नोट कर लीजिए। और इसका क्लोराइड में तो लिखेंगे। और कोई तरीका इसका आईपीसी लिखने का है, तभी बोल रहा हूं। ठीक है चले करें। अब देखो अगले अगले तरीके में हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ये जितने भी पानी है एक साथ ले आए तो इसका नाम लिखेंगे, नाम लिखेंगे ऑक्टा एक्वा। क्या लिखेंगे, ऑक्टा एक्वा। इसके बाद ऑक्टा एक्वा के बाद हम लिखेंगे आगे बाकी के लिगेंड, क्योंकि तरीका नियम तो यही है, पहले सारे लिगेंड का नाम लिखो फिर सेंट्रल मेटल का। अब उस नियम से कर रहे हैं, तो लिखा हमने 8 एक्वा, उसके बाद लिखा हमने म्यू हाइड्रोक्सो, और फिर क्या लिखा, म्यू नाइट्रो, और इसके बाद क्या लिखा, डाई आयरन। 2 आयरन है ना, और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 3, और फिर लिख दिया क्लोराइड। ठीक है। अब एक सवाल तो मैंने कर दिया, एक सवाल आप करो। चलें करें, नो सर कौन है, आ रहा है, थोड़ा और इधर हो जाए, फ्रेंड्स बाहर कर दो तुम हमको, कहते हैं आप क्या करेंगे। ठीक है चलें आगे बढ़े। एक बहुत अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पर, सब सही जवाब देने वाले को कुछ मिल सकता है। अच्छा अभी जस्ट सिखाया है, शर्त लगा सकते हैं आप लोग, शर्त लगाएंगे, 1 मिनट के अंदर बताना होगा
1 मिनट के अंदर बताएंगे तो ये स्क्रीन घर ले जा सकते हो। चलो बताओ। अरे सॉल्व करो, पेपर पे सॉल्व करके ही आंसर बताया करो, नियम एक ही रखो। जो चीज मैं कॉपी, यही नियम है, जो चीज मैं अपनी कॉपी पे कर पाऊंगा वही मैं आंसर दूंगा, तभी आप सफल होंगे। कुछ बच्चे स्ट्रक्चर बना रहे होंगे, कुछ बच्चे आईपीएससी कर रहे होंगे, जिनको जो आईपीएससी नहीं कर रहे होंगे वो समझदार है, जो स्ट्रक्चर बना रहे होंगे वो दूसरे के आंसर का इंतजार कर रहे होंगे कि अभी तो कोई बताएगा। कह रहे सर हम तो कॉपी का पेज पलट रहे हैं सबसे। किसका नहीं आ रहा पूछो, हम बता दे, काहे पीछे देख रहे हो। इसका नहीं आ रहा सुपर ऑक्सो, सुपर ऑक्साइड के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? O2 माइनस, दैट इज -1। अरे सुपर ऑक्साइड एक ऑक्सीजन की -1/2 होती है। एग्जांपल था KO2, सुना है? कौन से चैप्टर? क्लास 11 रेडॉक्स रिएक्शन। कहाँ आ गया? क्लास 11 पार्ट 2 रेडॉक्स रिएक्शन। हाँ, क्वेश्चन पर ध्यान दो। सोफ्रामाइसिन लगा लेना जाके, सोफ्रामाइसिन तो ऐसे दाग पड़ जाएगा बाबू, सोफ्रामाइसिन लगा लो। नहीं तो होता क्या है कि जब जब जो है हीलिंग होती है तो जो टिश्यूज़ क्या होती है ओवरलैप करने लगती हैं कभी कभी, तो वो सिकुड़ जाएंगे। इससे अच्छा है कि आप वहाँ पे ऑइंटमेंट लगाइए। देख लो सोफ्रामाइसिन, SOFRAMYCIN। चलें? अरे पढ़ें कि ना पढ़ें? मैं ही बता दूं? चलिए यही तो चाहते हैं। कभी भी क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले क्या निकालना चाहिए? ऑक्सीडेशन स्टेज। अगर आप एक बार में क्वेश्चन सही सेलेक्ट करना चाहते हो तो नियम रखिए, मुझे सबसे पहले क्या चाहिए? ऑक्सीडेशन स्टेज। तो मेरा एक चीज क्लियर है कि जब मेरा अंत आएगा तो मुझे सब पता होगा। दूसरी बात जानना चाहिए कॉम्प्लेक्स कैसा है, कैटायनिक या एनायनिक। तो तुमको ये पता चल गया सेंटीमीटर का नाम क्या लिखना है, तो बाहर क्लोरीन लगा, जाहिर सी बात ये कैसा हो गया? कैटायनिक। 2 बात पता चल गई। तीसरी बात, सबसे पहले मैं नाम लिखूंगा लिगेंड का। एक और से नाम लिखना सिखाया था, तो क्या हो गया? टेट्रामीन। क्या हो गया? टेट्रामीन। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी मुझे देखो तुरंत मुझे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है तो मुझे लिखना है इसका नाम क्रोमियम। अब यहाँ तक तो दिक्कत ही नहीं थी, अब मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट की जरूरत पड़ गई। मैंने तुमको तरीका क्या बताया? सबसे पहले इसको ऐसे तोड़ो तो इसके ऊपर कितना आया? 4+ चार्ज। नाइट्रो के ऊपर कितना चार्ज होता है? -1। और O2 -1 होता है, तो पूरे ऑक्सीजन के ऊपर कितना आंसर है? चार्ज है -1। देखिए यहाँ तक, तो इसका मतलब तुमको ऐसा अमीन कैसा होता है? अमोनिया कैसा होता है? न्यूट्रल। इसके ऊपर 0, इसके ऊपर 0, तो मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है, एक के ऊपर +3 आएगा। मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी अभी हम सॉल्व करते हैं। 0 + CR प्लस -1 प्लस -1 प्लस CR प्लस 0 +4। तो ऐसा लग रहा है 2CR और -2 +4, CR +4 +2/2। तो ऐसा लग रहा है कि +6/2 दैट इज +3। आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? तो एक क्रोमियम का कितना? हाँ बताओ, तुम कुछ बताना चाह रहे हो। गुड। 3 कौन बोलेगा? 3 बोले तो। टेट्रामीन क्रोमियम 3 और N पहले आएगा कि S? N। तो क्या हो जाएगा? नाइट्रो या नाइट्राइटो, कुछ भी लिखो। हाँ, और उसके बाद सुपर ऑक्सो। क्या लिखा? म्यू नहीं लिखा है, म्यू सुपर ऑक्सो। टेट्रामाइन क्रोमियम, टेट्रामीन क्रोमियम क्रोमियम 3 क्लोराइड। क्या बात है, आ गया मतलब। इसके अलावा और क्या कर सकते थे? वही ऑक्टा अमीन, उसके बाद लिख सकते थे नाइट्रो, म्यू सुपर ऑक्सो डाई क्रोमियम 3 क्लोराइड।
कर सकते थे ना, आता है ना सबको, लिखूं कि ना लिखूं, वो तो लिख लोगे। चले आगे बढ़े, सबको आ रहा है, आ रहा है बटुआ, फिर से बता दें, टेट्रा अमीन क्रोमियम 3 म्यू नाइट्रो, म्यू ऐसे म्यू बना जगह का मैंने, म्यू नाइट्रो म्यू सुपर ऑक्सो टेट्रा अमीन क्रोमियम 3 क्लोराइड। ओके, बताइए फोन उठाऊं ना उठाऊं? अरे आपसे ज्यादा जरूरी फोन नहीं है। हाँ, जिसको बात करनी होगी दोबारा कॉल करेगा, कंपनी का होगा तो एक बार आएगा। चले चलो, आप लिखो यहाँ पर, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात पढ़ने जा रहे हैं, वैलेंसी के बारे में। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? वैलेंसी। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल होता है, ठीक है, उसके पास दो तरीके की वैलेंसी होती है, एक होती है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो, कौन है बदतमीज, रहने दो, ये यहाँ से साइलेंट भी होता है ना, मिस कॉल मार रहा है, देख रहे हो? दो तरीके की वैलेंसी होती है, एक होती है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी। अब मेरी बात को समझो कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, दिमाग में उतना ही काम की चीज डालो, सीधे आंसर निकल आएगा। जो सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वही प्राइमरी वैलेंसी होती है, और पूरे कॉम्प्लेक्स का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर, वही होती है सेकेंडरी वैलेंसी। अब प्राइमरी वैलेंसी जिसे तो शुरू भी नहीं किया था, एमीन, जैसे मान लो कि प्राइमरी वैलेंसी जैसे क्रोमियम है तो +2 +3 देखा था ना, तो जो चार्ज है आयनाइजेबल है, कैसी है? चार्ज है ना उसके ऊपर, मतलब +1 लिख के आ रहा है, तो वो आयनाइजेबल है, उसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है। लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होती है, उसमें सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर लाइक 6 5 इस तरीके की वैल्यू होती है। नोट करो, पहले तो सिखाएं। तो लिखा हुआ है कि, देखो क्या लिखा है कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, लिखना पड़ता है भाई, क्या करें, आना चाहिए, कॉपी में डायरेक्ट बता देंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर होती है तो हो चुका मेरा काम। तो लिखा हुआ है कि इट इज सेटिस्फाइड बाय एनायन एंड रिफर्ड एज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल। दूसरी बात देखी है सेकेंडरी वैलेंसी, इट इज सेटिस्फाइड बाय एनायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल एंड रिफर्ड एज इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का फॉर्मूला याद है, क्या होता था? डेंसिटी इनटू लिगेंसी, याद है? जैसे 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 यहाँ पर लिखा हुआ है K4FeCN का होल से, तो यहाँ पर होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है 6, इसकी ऐसे साइनाइड के ऊपर कितना चार्ज? 1 नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब वो कितने बॉन्ड बना सकता है? 1। कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है? 1। तो कैसा लिगेंड है? मोनोडेंटेट लिगेंड है। कैसा है? मोनो मतलब सिंगल, डेंटिसिटी का मतलब कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है? 1। इसका डेंटिसिटी कितनी हो गई? तो कहेंगे 1, और कितना है? तो कहेंगे 6। तो आंसर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ गया? 6। समझ में आ गया? चलो लिख लो। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, देखो ये वाला कॉम्प्लेक्स को देखो, तो यहाँ पर इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा, यही से सिखा दे रहे हैं। अमीन के ऊपर न्यूट्रल चार्ज होता है, तो इसका मतलब ये जो चार्ज है किसके ऊपर आएगा? कोबाल्ट के ऊपर। और कोबाल्ट का चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया? प्लस। इसका मतलब इसकी प्राइमरी वैलेंसी क्या हो गई? हो गई। अब बात करते हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेट देखो, ये कोऑर्डिनेट कितना है? 6। और अमीन, एक अमीन के पास एक लोन पेयर, कितने लोन पेयर? तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा? 1। तो कैसा लिगेंड हो गया? मोनोडेंटेट लिगेंड। कैसा हो गया? मोनोडेंटेट। इसका मतलब इसकी डेंसिटी क्या हो गई? 1। और इसका लिगेंसी कितनी हो गई? 6 लिगेंड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया? 6। इसका मतलब इसकी सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो गई? पढ़ान देखो, लिखने के लिए जब मैं प्राइमरी और सेकेंडरी लिखता हूँ, लेकिन जब मुझे लिखना होता है तो मैं 1 डिग्री और 2 डिग्री लिखता हूँ। क्योंकि कितनी बार लिखोगे? एक बार लिख लो, प्राइमरी वैलेंसी के आगे 1 डिग्री लिख लो, सेकेंडरी वैलेंसी के आगे 2 डिग्री लिख लो, तुम्हारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो एक बात लिखी हुई है, जो भी प्राइमरी वैलेंसी होती है वो आयनाइजेबल होती है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी कैसी होती है? नॉन आयनाइजेबल। चार्ज देख के ही समझ में आ रहा है हमेशा। क्या मैं साइड हो जाऊं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल लिखा, एक बात लिखी है कि प्राइमरी वैलेंसी इज
नॉन डायरेक्शनल। कैसी होती है? नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। जबकि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो कैसी होती है? डायरेक्शनल, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे होते हैं? किसी एक दिशा में जा रहे होते हैं। तो जो देखो, जो सेकेंडरी वैलेंसी वो डायरेक्शनल होती है। अच्छा, प्राइमरी वैलेंसी चार्ज, चार्ज का मतलब आयनिक बॉन्ड से बना है। कहाँ से रिलेशन है? और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में तो बॉन्ड वो होता नहीं। तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड का कोई शेप नहीं होता। इसका शेप नहीं होता, लेकिन जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का शेप होता है। और जिस चीज का शेप होता है इसका मतलब उसकी ज्योमेट्री होगी, और जिस चीज की ज्योमेट्री होगी उसका क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन। कोवैलेंट कंपाउंड शेप होता है, कोऑर्डिनेट का ऑर्गेनाइजेशन कंपाउंड शेप होता है। तो दोनों का मतलब क्या है? दोनों में क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है कि यही रीजन है सेकेंडरी वैलेंसी डायरेक्शनल होती है। यही रीजन है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर का अपना स्पेसिफिक शेप होता है, और इसी को हम किससे एक्सप्लेन करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, आयनिक कंपाउंड का आइसोमेरिक स्ट्रक्चर बनता है क्या? नहीं। किसका बनता है? जो है कोवैलेंट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अरे, आइसोमेरिज्म उसी का हो सकता है जिसका शेप हो, ज्योमेट्री हो। ठीक है, लिखिए। तो हर सेंट्रल मेटल क्या बनाता है? लिगेंड के साथ कोऑर्डिनेशन वो कॉम्प्लेक्स। और लिखा है कि जितने भी सेंट्रल मेटल होते हैं वो कॉम्प्लेक्स के साथ फिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। ठीक है, अब बात आती है कि अगर एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, देखो ये नीट का क्वेश्चन है, और नीट में पूछा गया, एक कंपाउंड दिया उन्होंने, एक मॉलिक्यूल है PTNH3 का होल 6Cl4, और उन्होंने लिखा कि ये 5 आयन देता है। कितने आयन देता है? 5 आयन देता है। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है 5 आयन तो मुझे ऐसे ही दिखा है। अगर मैं इसको यहाँ से तोड़ूं तो मैं इसको ऐसे तोड़ूंगा, PTNH3 का होल 6 और माइनस +4 और +4Cl माइनस, जब तुम पानी में डालोगे तो इसी में तो टूट जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? Cl4 तो टूट जाएगा 4 क्लोराइड आयन में, और वो ब्रैकेट वाला अलग हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, 5 आयन तो मुझे दिख गए। अच्छा, लिखा है कि जब आपने इसका रिएक्शन कराया उस सॉल्यूशन के अंदर x मोल AgNO3 थे, क्या थे? सिल्वर नाइट्रेट। याद है सिल्वर मिरर टेस्ट? क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके सिल्वर क्लोराइड बना लेता था, ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट होता था या ग्रे प्रेसिपिटेट होता था। तो यहाँ पर लिखा है कि अगर हम यहाँ पर x मोल डाल दें, कितना डाल दें? तो कितने मोल हमको सिल्वर ब्लैक मिलेगा देखने को? प्रेसिपिटेट सिल्वर क्लोराइड का, AgCl का लिखा है ना, कि कितने मोल हमको मिलेगा। तो कहेंगे 4 क्लोराइड आयन है तो 4 मोल ये भी लगेगा। इसका मतलब ये जो कितना मोल हमको सिल्वर नाइट्रेट का चाहिए होगा? 4। और ये किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा? क्लोराइड आयन के साथ। 4 क्लोराइड आयन के साथ, या 4 बोलूं या 4 मोल बोलूं एक ही बात? 4 बोलूं या 4 मोल एक ही बात हो गई कि नहीं? स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ना, तो उसको हमेशा किस में लिखते हैं? मोल में। किस में लिखते हैं? मोल में। यहाँ तक कोई दिक्कत? 4 मोल, ये कितना मोल चाहिए होगा? 4 मोल। तो कितना आंसर आएगा? 4 मोल सिल्वर क्लोराइड। बात समझ में आ गई? तो x की वैल्यू क्या? 4। ये जब आप पेज पलटेंगे एनसीईआरटी का तो दूसरे पेज पे लिखा हुआ है ये क्वेश्चन, और उसमें आइसोमेरिज्म वगैरह बनता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से मैं 10 तरीके के क्वेश्चन बना सकता हूँ। आइसोमेरिज्म पूछ सकता हूँ, कॉम्प्लेक्स का IUPAC पूछ सकता हूँ, ठीक है, और इसके साथ साथ ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ सकता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकता हूँ, शेप पूछ सकता हूँ, ज्योमेट्री पूछ सकता हूँ, कॉम्प्लेक्स लो स्पिन है कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। बहुत सारे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पूछ सकता हूँ। पूछने का तो बहुत कुछ पूछ सकता हूँ। हो गया सर? 40 ही मिनट की क्लास ही हुई थी मेरी, आप लेट आए थे। ये बच्चे हैं, बिजली बिल बढ़ा रहे हैं। बिजली बिल नहीं, मतलब बीमार हो गई। चलें आगे बढ़े। ये क्या है? लिखो। सर लिख लिए, क्वेश्चन भी लिखेंगे, खाली आंसर लिख लीजिए। गुड, चलें आगे बढ़े। हाँ, अभी 48 मिनट हुआ है। बस छोड़ दीजिए, तुम्हें बताने से बहुत होता है। बच्चों क्या करें, 12 मिनट और पढ़ें कि ना पढ़ें? अरे मजा आ रहा है, लग रहा है। चलिए आगे बढ़े।
हो जाए। अरे जल्दी बैठिए। चले तो समझ में आ रहा है बेटुआ? डन। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन ही क्वेश्चन, बिना क्वेश्चन के क्या मतलब है फिर पढ़ने का? एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि इनमें से 3 मोल सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल किया। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन रिक्वायर 3 मोल सिल्वर नाइट्रेट टू कंप्लीट प्रेसिपिटेशन ऑफ ऑल द क्लोराइड आयन प्रेजेंट इन? मुझे तो आता है, तुम्हें भी आता ही है। चलो लिखा है पहले क्वेश्चन में 1 लीटर ऑफ 1 मोलर। अच्छा मोलैरिटी क्लास 11 का क्वेश्चन, पहले चैप्टर का। मोलैरिटी इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अगर 1 मोलर कंसंट्रेशन दिया है इसका मतलब वो 1 मोल लिया है और 1 लीटर भी लिखा है, इसका मतलब 1/1। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल कितने हैं? समझ में आ गया? हर बार तुमसे डायरेक्ट क्वेश्चन थोड़े पूछेगा। 1 मोल है तो 1 मोल में मैं ऐसे ही देख रहा हूँ, 1 मोल में 3 मोल क्लोराइड आयन दिख रहा है। हाँ 3 मोल क्लोराइड, मैं सिर्फ सीधे काम की बात पर फोकस कर रहा हूँ। अगर इसको तुम तोड़ोगे तो 3 क्लोराइड आयन निकलेगा। बेटा तुम अगर चाहो तो मैं पूरा बता सकता हूँ, और अगर तुम कह दिए सर आ रहा है तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। नहीं आ रहा, देखा मुझे समझ में आ गया कि तुमको नहीं आ रहा। आओ यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ लिखा है 1 लीटर ऑफ 1 मोलर कंसंट्रेशन का ये कंपाउंड CONH3 का होल 6Cl3। यहाँ आप लोग पढ़ने आए हैं, और एक बात याद रखिएगा, कोई चीज़ नहीं आ रही है इसीलिए हमने 30 बच्चों की बैच में नहीं पूछा कि कुछ ना आए तो पूछ लो बिना झिझक के, बिना हेजिटेशन के। वरना 300 बैठते तो फिर क्या होता? यहाँ प्रवचन चल रहा, दुनिया को आ रहा, हमको नहीं आ रहा, हमको लग रहा बाकी तेज तो हम भी तेज। हाँ अगर उनको दिक्कत है तो मुझे कैसे दिक्कत हो सकती है? ऐसा होता है ना, तो वो चीज़ नहीं करनी है। ठीक है, अब इसको जब तुम तोड़ोगे पानी में डालोगे, किसमें डालोगे? एक कॉम्प्लेक्स पानी में गई छपा, ठीक है, तो ये पानी में जाने के बाद कैसे टूटेगा? CONH3 का होल 6 और इसके बाद 3 पॉजिटिव चार्ज, और इसके बाद इसके साथ ये अलग हो जाएगा तो 3 क्लोराइड आएगा, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये बनेगा। अब एक बात लिखा है कि 3 मोल हमने 3 मोल क्या ले रखा है? सिल्वर नाइट्रेट। क्या ले रखा है? देखो अगर ये 2 होता तो यहाँ पर 2 सिल्वर क्लोराइड बनता है कि नहीं बनता? ये वाली रिएक्शन आती है कि नहीं? AgNO3 प्लस क्लोरीन क्या होता है? AgCl। क्या होता है? AgCl, और वो नाइट्रेट वहां से अलग हो जाता है, वो HNO3 बना लिया। अगर वो HCl होगा तो HNO3 बना लेगा। नहीं समझ में आया? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे देखो AgNO3 प्लस HCl, तो ये रिएक्शन करेगा तो क्या होगा? ये यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, यहाँ पे बनाएगा AgCl, सिल्वर किसके साथ बॉन्ड बना लेगा, और हाइड्रोजन किसके साथ, और क्या बन गया? HNO3। इसके बारे में आपको मुझे मतलब अगर मुझे पढ़ाने का मौका मिले तो इतना शानदार बता सकता हूँ क्या बताऊँ, लेकिन अभी मत समझो। एक चैप्टर है मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाया है, वहाँ पर मैंने अपर वो प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी पढ़ाई है, उसमें अपर कैटायन रिप्लेस लोअर कैटायन का बड़ा अच्छा सिस्टम पढ़ाया है, वहाँ पढ़ेंगे, दोबारा पढ़ेंगे अच्छे से। ये बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर AgCl दिख गया। अगर ये 3 है, कितना है? 3। अल्लाह ताला ने कृपा करी, पहला ही ऑप्शन सही लग रहा है मुझे। ये 3 क्लोराइड आयन है। कितने क्लोराइड आयन है? 3। तो 3 सिल्वर के साथ रिएक्ट कर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 3 AgCl। क्या बनेगा? 3 AgCl। तो अगर मैं इसको 3 मोल मानूं, क्या मानूं? और इसको भी 3 मोल मानूं तो कितना मोल बना? 3 मोल सिल्वर क्लोराइड। तीनों मोल AgNO3 इस्तेमाल हो गया कि नहीं? हो गया। क्वेश्चन क्या लिखा है? कहा ऐसा कॉम्प्लेक्स बताइए जहां पर तीनों के तीनों मोल इस्तेमाल हो जाए। मुझे पहला ऑप्शन ही सही लग रहा है। दूसरे में लिखा है 3 लीटर 1 मोलर। इसका मतलब यहाँ पर पहले ही दिख रहा है, यहाँ पे बेटा 1 क्लोराइड आयन है तो मुझे तो 1 ही क्लोरीन मिलेगा ना। कितना मिलेगा? 1। और तो मेरा कितना मोल सिल्वर नाइट्रेट बच जाएगा? 2 मोल। तो देखूं क्या आ गया? कॉन्सेप्ट आया कि नहीं पहले वाले ऑप्शन से?
ये तो अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी में लगाइए। तो ये देखो ये कॉमा लगा है बीच बीच में, दिख रहा है कि नहीं? हाँ, बाद में कहीं अरे आप देख रहे हो, नाक कटा देंगे। क्या लिखा है? तो मैम अच्छी लगेगा फोटो खींचिए जहाँ लगे कि हम पढ़ा रहे हैं। ये वाले क्वेश्चन की एक्टिंग करें? ठीक है। चलो, किसको पूछना है, किसको पूछना है? तो क्या हो गया, 3 मोल C198 था और किसके साथ रिएक्ट किया? 3 AgCl क्या बना? 3 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट। अब अच्छा हो गया। चलो ये करो, ये करो। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक जगह लिख गया। आप चाहो तो ये हो गया CO, ये हो गया NH3 का होल थराइज Cl3, एक ब्रैकेट। दूसरा लिखा है CO NH3 का होल 4 Cl2 और Cl, और तीसरा लिखा, हाँ सर छोड़ दिया, छोड़ दिया सर। चलिए जल्दी जल्दी, मेक इट फास्ट। छोड़ दिया सर, छोड़ दिया, छोड़ दिया सर। जैसे तुमने क्या किया, इसको पानी में डाला। किसमें डाला? पानी में। तो क्या होगा, ये तो ऐसे ही रह जाएगा, ये टूट जाएगा 2 आयन। कितने आयन? 2। और ये टूट जाएगा किसमें? 4 आयन। और ये टूट जाएगा 3 आयन में। कितने आयन? 3। दिख गया कि नहीं दिख गया? तो भैया सबसे ज्यादा कौन होगा? तो कहीं ये वाला। अगर इसको A, इसको B, इसको C और इसको D, तो C, उसके बाद B, D, उसके बाद B, उसके बाद A। आंसर आ गया? आता है कि नहीं आता है? ये सब जेईई में पूछ रहे हैं, देख रहे हो, मजाक चल रहा है। क्यों पूछ रहे हैं ये सब? चले, मजाक है ना? आया नहीं आया? चलो ये अपना कर लेके आइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।